हम लोग 7th क्लास में मैथ का चैप्टर 14 सिमेट्री कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जो सिमेट्री चैप्टर्स है इसकी फर्स्ट वीडियो हम आप लोगों को भेज चुके हैं जिसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करी थी। आज हम आपको सेकंड वीडियो भेज रहे हैं जिसमें हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। स्टूडेंट्स, यदि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूँ कि मेरे पास एक पेन है ये, और इस पेन में आप देखें स्टूडेंट्स ये कैप इधर है और ये कैप जो है यदि मैं ऐसे मूव करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। अब आपकी इच्छा है आप क्लॉकवाइज करें या आपकी इच्छा है आप एंटी क्लॉकवाइज करें। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसमें हमारी जो मिनट या जो आवर्स वाली जो आपकी निडल होती है वो मूव करती है, उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यदि ये पोजीशन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन में है और कैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यदि मैं इसको वर्टिकल 90 डिग्री पर मूव करता हूँ तो ये पोजीशन चेंज हो गई। सिमिलरली यदि मैं इसको 90 डिग्री पर दोबारा मूव करता हूँ तो ये पोजीशन 180 की हो गई और पहले कैप इधर थी, अब कैप इधर आ गई है। इसके बाद 90 डिग्री और मैंने मूव किया यानी कि 270 डिग्री पर किया तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने नेक्स्ट रोटेट किया 90 डिग्री पर यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल किया है तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि मेरी पोजीशन पहले वाली आ गई है। इस पोजीशन में आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 4 होगा क्योंकि मैंने 4 बार अपनी पोजीशन चेंज करी है। स्टूडेंट्स, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव किया जब भी 4 होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें जब भी 4 ही होगा। स्टूडेंट्स, एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन जहाँ से मैंने मिडिल में से पकड़ा है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बुक में आपको कुछ समझाता हूँ, आप बुक में समझने की कोशिश करिए। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री एनसीईआरटी के बुक में आपके पेज नंबर जो है इसमें 270 पर आपको दिया हुआ है नीचे रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इधर देखें राइट हैंड साइड वाले पेज पर मैंने अभी आपको समझाया है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। द रोटेशन टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं रोटेट करूंगा ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। आपको स्टूडेंट्स ये लर्न करना है और अपनी कॉपी पर डिफाइन भी लिखनी है, हेडिंग डालेंगे आप सेंटर ऑफ रोटेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज, उसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती है। रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये आपको याद करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड डिफाइन है आपकी एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन। अभी मैंने आपको दिखाया था 90 डिग्री पे मैंने पेन को क्या करा था स्टूडेंट्स, रिवॉल्व किया था, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कोई भी फिगर कंप्लीट 360 डिग्री पर रोटेट हो सकती है, तो ये 360 डिग्री आपका क्या है, कंप्लीट रोटेशन है। ए फुल टर्न का मतलब जो आपने 360 पर टर्न किया है, ये आपको याद करना है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। आप वहां पर हाफ रोटेशन भी कर सकते हैं 180 डिग्री पर भी और 90 डिग्री पर भी। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, नीचे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आप इस तरह से एक फिगर देखें और आप देखें ये ऊपर है, ये नीचे है, इधर लेफ्ट में ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। अगर आप इसे 90 डिग्री पे दोबारा रोटेट करें तो स्टूडेंट्स फिगर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बस चेंजेस क्या है, ए वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे, बी ऊपर, सी इधर और डी लास्ट में। सेम फिगर मिल रही है स्टूडेंट्स। सिमिलरली दोबारा आप चेंज करते हैं, ए नीचे से ऊपर आ गया, फिर दोबारा आपने रोटेट किया, आपको 90 डिग्री पे 270 डिग्री का एंगल हो गया स्टूडेंट्स। फिर कंप्लीट रोटेशन किया तो आपने देखा यहाँ पर आपने 4 बार फिगर को रोटेट किया जब आपको पहले वाली फिगर मिली है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बोलेंगे 4 पोजीशंस है, रोटेशन 90 डिग्री पर हो रहा है, 180 पर, 270 एंड 360। तो इसकी सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये मैं समझता हूँ एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम और भी देख सकते हैं, जैसे स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर स्क्वायर एग्जांपल दिया हुआ है ABCD लिखकर आप इसको रोटेट करें तो आप स्टूडेंट्स इन्होंने P पॉइंट को लिया है, P को मूव किया 90 डिग्री पर नीचे लेकर आए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर दोबारा P को मूव किया तो ये आप देख रहे हैं कि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री होगी जिसका ऑर्डर हम 4 बोलेंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ स्क्वायर में क्या होगा, ये स्क्वायर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डायगोनल का उसका होगा। एंगल ऑफ रोटेशन हमने क्या यूज किया है 90 डिग्री। यहाँ पर डायरेक्शन क्या यूज करी हमने क्लॉकवाइज। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 4। ये 4 बातें आपको स्टूडेंट्स लर्न रखनी है, समझनी है कि रोटेशन सिमेट्री में हम वर्क कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 से ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ये बतानी है। तो स्टूडेंट्स आपको ये देख रहे हैं कि जो ए क्वेश्चन है आपका इसमें ऑर्डर 1 मोर देन 1 है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी मार्क करें तो आप देखें कि ये वाली लाइन यहाँ पर दोबारा कब आएगी, जब आपको इसको 4 टाइम्स रोटेशनल करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स बी में आप कोई भी मार्क कर सकते हैं तो वो मार्क कब आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो सी पार्ट है आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा, जो आपका रोटेशनल है वो वन टाइम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये पोजीशन देखेंगे कि ये चेंज करेंगे तो ये आपकी मोर देन 1 नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा जो है डी पार्ट है, ये भी आप एच पॉइंट को देख सकते हैं। ई एंड एफ आप सिमिलरली अपने माइंड को चेक करें। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो ए बी डी एंड स्टूडेंट ई और एफ ये मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें कि हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बतानी है स्टूडेंट्स कि इसे मैं कितनी बार मूव करूँगा, तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 आएगी। प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, आप करके देखें, आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लें उस पर 2 मार्क बना लें और आप देखें कि वो पोजीशन मेरी कब आती है, तो आप इजीली उस बात को समझ पाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर बी है ये भी 2 टाइम्स, जैसे 80 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे दोबारा मूव करते हैं तो तीसरी बार 90 डिग्री आपको सेम आएगा, 80 डिग्री ही आपको मिलना चाहिए। तो ये भी 2 ऑर्डर की हमारे पास होगी। जो सी पार्ट है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नहीं पता है कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है या आइसोलेसिस है। हम यहाँ पर इसको इक्विलेटर ट्राइंगल यूज करते हुए जब इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालेंगे तो 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये सिंपल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4th लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस स्टूडेंट्स, ये हम आपको डिस्कस कई बार हो चुका है। मैं ई पार्ट की बात करता हूँ। स्टूडेंट्स ई में भी आप यहाँ पर कोई भी मार्क लगा सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका भी ऑर्डर 4 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यदि हम बात करें एफ पार्ट की, एफ पार्ट में क्योंकि पेंटागन है स्टूडेंट्स, लेकिन ये नहीं पता रेगुलर है, रेगुलर के लिए हमारे पास इस तरह का निशान लगा हुआ होना चाहिए, जब भी हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं 5 होगी। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक हेक्सागन की शेप है, आप देख सक रहे हैं। ये जो अगर मैं कोई भी मार्क लगाता हूँ तो 6 बार मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा 6 टाइम्स, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 होगी। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली जो आपका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका जो शेप है एक्सरसाइज शेप है स्टूडेंट्स, ये आपकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री को ऑर्डर को, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं स्टूडेंट्स, रोटेशनल बात हम कर रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री की, तो ये रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी इसकी। इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 14.3 डिस्कस करूंगा। आप ये 14.1 की वीडियो 14.2 की वीडियो अच्छी तरह से समझ लें। इन दोनों के ऊपर मिक्स 14.3 की वीडियो होगी। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ जरूर लें, आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।